श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत पड़ रही है दोस्तों। और यह वह सोमवार है जो शुक्ल पक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार द्वादशी व्रत है, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष महीने में पड़ रहा है। गुरु जी ने कहा कि इस शुक्ल पक्ष का अपना एक अलग महत्व होता है। शुक्ल पक्ष महीने में आपके शिव जी इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शुक्ल पक्ष सोम द्वादशी व्रत के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शुक्ल पक्ष सोम द्वादशी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्ल पक्ष सोम द्वादशी व्रत के दिन आप लोगों को इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अक्टूबर सोम द्वादशी व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की सोम द्वादशी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस शुक्ल पक्ष के सोम द्वादशी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शुक्ल पक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे शुक्ल दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्ल पक्ष महीने के सोम द्वादशी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्ल पक्ष महीने के सोम द्वादशी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई अब भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय कर ना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय द्वादशी काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय द्वादशी काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय द्वादशी काल की बात करें, द्वादशी काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय द्वादशी काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्ल पक्ष महीने के सोम द्वादशी व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, शुक्ल पक्ष सोम द्वादशी व्रत का जो समय होता है, ये जो दिन होते हैं, ये हमारे शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी तृप्ति के लिए होते हैं। और आराध्य शिवों को अगर आपको तुरंत प्रसन्न करना है ना, तो काले तिल का यह उपाय करिए। लेकिन जो उपाय अब आपको बताएंगे, इसमें ज्यादा आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं। ज्यादा कुछ करने की भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ काले तिल से ही आप अपने आराध्य शिवों को प्रसन्न कर लेंगे। काला तिल शिव जी हमारे जो पित होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है, और जब आप अपने आराध्य शिवों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर से बड़े दुख बहुत आसानी से दूर होते हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घर का जो धन है वह बर्बादी में जा रहा होता है, दवाइयों में जा रहा होता है, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची उस घर में लगी रहती है। तो ऐसा धन जो होता है, ऐसा धन घर में आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि ये पैसा आ रहा है और घर से जा रहा है ना। एक अव पैसा घर में आता है जो घर में आता है और घर में ही रुकता है ना। तो जो धन बर्बादी की तरफ ले जाता है इंसान को, उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है ना। एक तरह से बर्बादी आप कह सकते हैं कि दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो वह घर बहुत ज्यादा परेशान रह कहता है कि हमारे घर में कैसे धन की बर्बादी हो रही है। अच्छा, धन की बर्बादी कहीं ना कहीं होती है, या घर में दुख बहुत बढ़ जाते हैं जब कोई ना कोई जीवन में कष्ट या दुख आपके बढ़ जाता है। जैसे कि कुंडली में कोई दोष हो, शुक्ल नाराज हो, क्षण की ढैया चल रही है ना। इस तरह की चीजें जब जीवन में होती हैं तो दुख अचानक से बहुत बढ़ने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन आराध्य शिवों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते, या यह कहे कि उन्हें शायद पता ही नहीं होता है कि जब शुक्ल नाराज हो जाते हैं तो कितनी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो इसीलिए अपने आराध्य शिवों को हमेशा प्रसन्न रखें और उपाय जरूर करें। शुक्ल पक्ष में यह उपाय जो बताने वाले हैं, यह कभी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा जल लेना है, 2 छुटकी काला तेल लेना है। जो जल आपने लिया है उसके अंदर 2 छुटकी काला तेल डाल देंगे, उसी में जिसमें आपने जल लिया है, लोटे में लिया है।
किसी भी पात्र में लिया है, 2 चुटकी काला तेल डाल देंगे और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको अपने आराध्य शिवों को इस जल का अर्घ देना है। दक्षिण दिशा जो होती है, यह हमारे आराध्य शिवों की दिशा होती है। तो अपने आराध्य शिवों को अगर आप हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे, तो यह छोटा सा उपाय शुक्ल पक्ष सोम द्वादशी व्रत में जरूर करें। आपको अपने घर पर ही उपाय करना है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं अपने घर में कहीं से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, छत से कर सकते हैं, है ना अपने घर का। अगर आंगन है, आपके घर का खुला आंगन है, तो वहां से कर सकते हैं। करिए, हमेशा आपके शुक्ल प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से अचानक से दूर होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आराध्य शिव कितने भी नाराज हैं, प्रसन्न होकर रहेंगे और धन की कमी चाहे घर में कितनी भी है, कर्जे जैसी समस्याएं भी अगर जीवन में है, वास्तु दोष है, सारी की सारी समस्याएं इस दूसरे उपाय से दूर होती हैं। आप सभी यह बात जानते हैं कि पीपल का पेड़ साधारण नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारे आराध्य शिव का वास पीपल के पेड़ में होता है। तो पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ एक उपाय आपको करना है। अच्छा, शुक्ल पक्ष के जो दिन होते हैं, इन दिनों पर यदि आप पीपल के पेड़ का उपाय करते हैं तो भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं। कभी धन की कमी,